वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स देवी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेजरमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है और इवैल्यूएशन क्या होता है और इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है उस बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। It is the process of assigning numbers to an event based on an established set of rules। कि किसी भी इवेंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम नंबर असाइन करते हैं ना तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है मेजरमेंट हो जाता है। मतलब क्वांटिटेटिव टर्म्स में जब हम मेजर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में दिखाते हैं। समझ रहे हो? तो देखो अब फॉर एग्जाम्पल अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मेजरमेंट क्या है। अब मैंने आपको कोई टेस्ट लिया, उसमें मैंने देखा कि आपके 100 में से 60 मार्क्स आए हैं। आपने कितने मार्क्स लिए, नंबर्स में कितने मार्क्स लिए, 100 में से 80 लिए, 100 में से 90 लिए, 100 में से 80 लिए। दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। ठीक है, देखो असेसमेंट क्या होता है। इट इज द सिस्टमैटिक बेसिस फॉर मेकिंग इन्फेरेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। कि असेसमेंट क्या होता है, इसमें हम असेस करते हैं कि जितना हमने पढ़ाया है स्टूडेंट ने कितना सीखा है उससे, हम असेस करते हैं। अब देखो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं तो भी टीचर क्या करते हैं, एक चैप्टर कंप्लीट कराता है उसके बाद टेस्ट लेता है, तो वो क्या हो जाता है, वो असेसमेंट हो जाती है। कि जो टीचर ये देखता है कि जो मैंने पढ़ाया है उससे उसको कितना समझ आया है, कितना सीखा है और कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। दैट इज कॉल्ड असेसमेंट। हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं स्टूडेंट के बारे में कि उसने कितना सीखा है ताकि उसको आगे इंप्रूव किया जाए, उनकी डेवलपमेंट करी जा सके, उनकी लर्निंग को इंक्रीज किया जा सके। दैट इज कॉल्ड असेसमेंट। अंडरस्टूड? आगे क्या कह रहा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, डिजाइनिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो इसका मेन पर्पस क्या है कि हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है, उसको असेस करते हैं ताकि इन फ्यूचर उसमें इंप्रूवमेंट लाई जा सके। आगे है इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन किस लिए होता है, इवैल्यूएशन होता है जजमेंट देने के लिए या फिर किसी चीज का डिसीजन लेने के लिए क्या करते हैं, हम चीजों को इवैल्यूएट करते हैं। अब इसमें क्या था, इसमें क्या आई थी, क्वांटिटेटिव आई थी। इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हम दोनों इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और इसमें भी हम दोनों को ही, इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों को ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, वैल्यू जजमेंट पास करते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो क्या होता है इवैल्यूएशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ systematic collection and analysis of both quantitative and qualitative data for the purpose of making some decision and value judgment. That is called evaluation. देखो for example मैं evaluate कैसे करती हूँ। अब मैंने देखा कि आपके पहले 100 में से 80 मार्क्स आए थे मानो सेमेस्टर एग्जाम में, फिर फाइनल एग्जाम में आपके 100 में से 90 मार्क्स आए। तो मैंने इवैल्यूएट किया, जजमेंट पास करी, डिसीजन लिया कि पहले आपके कितने आए थे, अब कितने आए हैं। तो मैंने क्या किया, जो भी सारा डाटा था ना उसको कलेक्ट किया। तो देखो इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। अब देखो सबसे पहले असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है, जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं उस डाटा को और उसको यूज करते हैं किस लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि असेसमेंट क्या करते हैं, जब हम देखते हैं कि जो हमने सिखाया है और स्टूडेंट ने कितना सीखा है ताकि आगे इंप्रूवमेंट करी जा सके। अब इवैल्यूएशन क्या होता है कि जजमेंट पास करना एक पूरे डिफाइंड क्राइटेरिया पे, जो ऑलरेडी क्राइटेरिया बना रखा है उसके बेसिस पे जब हम जजमेंट पास करते हैं या डिसीजन लेते हैं तो हम, या फिर हमने डिसीजन लेना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इवैल्यूएशन करते हैं। आगे है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या है, नंबर असाइन करना बाय वैरायटी ऑफ टेस्ट, रेटिंग स्केल्स के थ्रू क्या करते हैं, इसमें नंबर असाइन करते हैं, क्वांटिटेटिव फॉर्म में दिखाना। ठीक है, जैसे कि आपके कितने मार्क्स आए 100 में से, वो क्या हो जाएगा, वो मेजरमेंट हो जाता है। आगे है डायग्नोस्टिक इन नेचर। अब डायग्नोस्टिक क्या होता है कि हम प्रॉब्लम निकालते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, कि मेरे को पढ़ाने में आपको दिक्कत आ रही है या आपको मेरे से पढ़ने में दिक्कत आ रही है, कि टीचिंग में प्रॉब्लम है या लर्निंग में प्रॉब्लम है। समझ रहे हो
कि टीचर सही से नहीं समझा पा रहा या लर्नर सही से नहीं समझ पा रहा, तो क्या करते हैं हम प्रॉब्लम डायग्नोस करते हैं। तो ये क्या होता है डायग्नोस्टिक इन नेचर। और ये क्या होता है जजमेंट टू प्रोवाइड ओवरऑल ग्रेड एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। इसमें क्या करते हैं हम जो भी ओवरऑल ग्रेड आई है ना उसमें क्या करते हैं कि उसको जज करते हैं। आगे है टू असेस ओवरऑल ग्रेड। इसमें हम मेजरमेंट में क्या देखते हैं कि सर ओवरऑल ग्रेड आई क्या है, ओवरऑल नंबर आई कितने हैं। क्वांटिटेटिव टर्म्स में ये बात आपको याद रखनी है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में सिर्फ इसमें क्वांटिटेटिव डाटा यूज होता है। आगे देखो अब ये क्या है असेसमेंट से हमें फीडबैक ही मिलता है ना कि उन्होंने कितना सीखा है, आगे उनको कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो असेसमेंट क्या करता है फीडबैक प्रोवाइड करता है। वही इवैल्यूएशन क्या करता है हम ये देखता है कि जो स्टैंडर्ड हमने बनाए थे कि हमें ये चीज अचीव करनी है वो हो पाया है या नहीं हो पाया, वो स्टैंडर्ड से ज्यादा अचीव हो गया है, स्टैंडर्ड से कम अचीव हुआ है या एग्जैक्टली स्टैंडर्ड के इक्वल अचीव हुआ है। तो वो क्या करता है इवैल्यूएशन करता है। अब मेजरमेंट क्या होता है इसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स असाइन कर देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इवेंट को, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। देखो असेसमेंट पर्पस ऑफ असेसमेंट इज फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव देखो क्या होता है, अब मैंने क्लास टेस्ट लिया ये देखने के लिए कि जो मैंने चैप्टर कराया है आपको कितना समझ आया। अब आज मैंने आपको ये टॉपिक कराया मेजरमेंट असेसमेंट इवैल्यूएशन, अब मैंने आपको कल क्वेश्चन कराया कि आपको कितना समझ आया, तो वो क्या हो जाएगा वो असेसमेंट हो जाएगा। वो क्या करेगा फीडबैक प्रोवाइड करेगा, है ना। तो वो क्या होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव क्या होता है जब हम लास्ट में जाके कंक्लूजन निकालते हैं, जैसे मैंने सेमेस्टर एग्जाम लिए या फिर एनुअल एग्जाम हुए, तो वो क्या हो जाता है समेटिव, वो किस में आ जाता है इवैल्यूएशन में। और मेजरमेंट क्या होता है पर्पस इज टू मेजर ओनली, इसका पर्पस यही होता है कि मेजर करते हैं कि कितने मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट इज फीडबैक बेस्ड ऑन डिफरेंट फॉर्मेटिव टेक्निक्स के। बहुत डिफरेंट फीडबैक किसके बेसिस पे होता है बहुत सारी फॉर्मेटिव टेक्निक्स के बेसिस पे होता है, जैसे चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स, ठीक है। अब इवैल्यूएशन क्या है बेस्ड ऑन पेपर, कैसे करते हैं इसमें किसके बेसिस पे देखते हैं हम पेपर पेंसिल के बेसिस पे। टेस्ट लेके उनका ऑरली टेस्ट लेके उनसे सुन करके आपको कितना समझ आया, रिटन टेस्ट लेके या फिर साइंस लैब वगैरह में प्रैक्टिकली करवा कर देख लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है इवैल्यूएशन हो जाता है। अब वही मेजरमेंट क्या है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड रिटन टेस्ट, इसमें हम ऑब्जर्व करके रिटन टेस्ट लेते हैं उसके बाद देखते हैं कितने मार्क्स आए, तो वो क्या हो जाता है मेजरमेंट। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो।